नमामि रामं रघुवंशनाथम। क्या हो रहा है बिहार में? आप आज की परिचर्चा का विषय है पटना के बेऊर जेल में छापामारी और जहां आरजेडी के विधायक अनंत सिंह हैं। अब पटना के आसपास जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, जो लूट हो रही हैं, जो फिरौती मांगी जा रही है, उसके तार पटना के बेऊर जेल से जुड़े हुए हैं। क्या इसे कहा जाए कि जंगल राज रिटर्न्स? क्या पुनः जंगल राज आ रहा है? क्या बिहार के लोगों के दिलों और दिमाग को दहशत से भर दिया जाएगा? क्या सामूहिक नरसंहार होंगे या अपहरण? क्योंकि अपराधी मुक्त हैं, अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, उन्हें डर नहीं है। कौन उन्हें सताता है, कौन उन्हें बोलता है? साहब को दो सेवादार मिले हुए थे, लेकिन साहेब को ये मंजूर नहीं है। साहेब की पढ़ाई क्या है? ना वो कलेक्टरी पढ़े हैं, ना डॉक्टरी पढ़े हैं, ना वो एसपी से रिटायर किए। क्या है साहेब? साहेब अपराध करते हैं। आप लोगों को सोचना होगा। साहेब का क्वालिफिकेशन है, साहेब अपराध करते हैं। एक लाइन बोलने नहीं आता है, बोलते हैं तो उनकी बोली में हत्या अपहरण के सिवाय कुछ आता नहीं है। और साहेब को दो सेवादार मिले हैं। भारतीय प्रजातंत्र का मजाक तो देखिए जरा। सोचिए, कोई अपने बच्चे को क्यों पढ़ाए? क्यों डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, कलेक्टर बनाए? सेवादार तो साहेब को मिले हैं, अनंत सिंह को। बेऊर जेल में बंद है और सेवादार 2 सरकारी मिले हैं, लेकिन वहां सेवादार 9 हैं। क्या ठाठ है साहब की, क्या ठाठ है साहब की। हमारे मुख्यमंत्री कहेंगे कानून का राज है। ये कानून के राज में ये जंगल राज कैसे आ गया? आरजेडी के विधायक में कौन सी खुशी है, कौन सी अच्छी बात देखी श्रीमान नीतीश कुमार को, जो इन्हें सब कुछ करने की छूट है? सरकार की ओर से 2 सेवादार है तो इनको 9 सेवादार हैं। मोबाइल फोन भी है, उस पे नंबर्स भी हैं। साहब ठहरे जो मर्डर करने वाले। हत्या, अपहरण, फिरौती ही जिनका धंधा है, बिहार के एमएलए जेलों में बंद हैं और वहीं से उनके धंधे चल रहे हैं। पुनः जंगल राज रिटर्न हो रहा है। ये विधायक तेजस्वी यादव के हैं, आरजेडी के हैं। बिहार वासियों संभलो, बिहार वासियों संभलो। एक बार सोचो, ये क्या हो रहा है? क्या जंगल राज पुनः आ रहा है? अनंत सिंह जेल में बंद है। उधर ओसामा साहेब पर एफआईआर हुआ है, AK-47 से गोली चली है खान ब्रदर्स के ऊपर। एमएलसी का चुनाव, ये तो बंद हो गए थे, ये फिर प्रारंभ कैसे हो गए बिहार में? बिहार की छवि को धूमिल किया जा रहा है AK-47 की गोलियों की तड़तड़ाहट से। AK-47 हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता नहीं है, हमारी प्रतिष्ठा को घटाता है। हम के दानिश रिजवान कहते हैं कि ओसामा साहेब को तो बदनाम किया जा रहा है। अब भगवान जाने क्या सच्चाई है इसमें।
चुनाव का मौसम, AK-47 का मौसम, गोलियों की तड़तड़ाहट। अब कहा जाए कि भाई जोगी मॉडल लाया जाए तो लोगों को बुरा लग जाता है। यूपी में तो नहीं चल रही हैं AK-47 की गोलियां, खामोश हो गई हैं। गर्मियों में सर्दियों का एहसास हो रहा है। बुलडोजर बाबा बुलडोजर पर बैठ के चल रहे हैं, बुलडोजर की आरती उतारी जा रही है। क्या बुरा है बुलडोजर की संस्कृति में, जहां अपराधी थर्राते हों, जहां क्राइम करने वाले गले में पट्टियां लगा करके थाने का सैर खुद करते हों कि मुझे मत मारो, मैं जा रहा हूं आत्मसमर्पण करने। खान ब्रदर्स साहब बताते हैं कि 150 खोखे वहां मिले हैं। सोचिए कितनी जबरदस्त तैयारी रही होगी अपराधियों की, चाहे जो भी अपराधी हो। बिहार फिर लौट चला। माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान दीजिए। सोचिए, ये एक AK-47 की तड़तड़ाहट, ये गोलियों की बारिश बिहार के दिलो दिमाग को चीर रही है। बढ़ रहा है अपराधियों का मनोबल, हो रहा है अपराध का तांडव। मुख्यमंत्री जी जरा सोचिए। जेलों से दिए जा रहे हैं ऑर्डर, अपराध की भूमिका तय की जा रही है। मुख्यमंत्री जी जरा सोचिए, जो समाचार पत्रों में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सोचिए। और मैं सलाह नहीं देता, मैं सोचता हूं कि अगर बुलडोजर की संस्कृति आई होती, बुलडोज कर दीजिए, अपराधियों के मनोबल को तोड़ डालिए, अपराध से कमाई हुई संपत्ति पे बुलडोजर चला दीजिए। कभी 36 बच्चियों का बलात्कार होता है और हम बिहारी चुप बैठे रहते हैं। कौन है वो बलात्कारी? उसे पकड़िए, सिर्फ पकड़िए नहीं, उसकी संपत्ति को बुलडोज कीजिए। नीतीश जी कुछ तो कीजिए, नीतीश जी कुछ तो कीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं। खान ब्रदर्स पर गोलियां चल गईं, कुछ सोचिए मुख्यमंत्री जी, कुछ सोचिए। अगर बुलडोजर की संस्कृति की जरूरत है तो लाइए। अनंत सिंह जेल मैनुअल का पालन कर रहे हैं। ये कौन सा जेल मैनुअल है? जेल में इनको मोबाइल मिल रहा है, 9 सेवादार मिल रहे हैं, कलेक्टर SP खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, जेल अधीक्षक तमाशा देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अपराधियों के मनोबल को तोड़िए। नीतीश जी कुछ तो कीजिए, नीतीश जी कुछ तो कीजिए। बिहार पुनः बदनाम हो चला है, बिहार पुनः बदनाम हो चला है। AK-47 की आवाज नहीं, स्कूलों की घंटियां की आवाज आनी चाहिए, स्कूलों की घंटियों की आवाज आनी चाहिए, अस्पतालों की रौनक हमें देखनी है, सड़कों की रौनक देखनी है, हर गरीब का सही इलाज हो ये हमें देखनी है। ये हमारे इलाज को बढ़ाएगा, ये हमारी संस्कृति को बढ़ाएगा, बिहारियों के मनोबल को बढ़ाएगा। कहीं आप ही में तो कोई भीतर घाती नहीं है? महाराष्ट्र का गृह मंत्री अनिल देशमुख जेलों में बंद है।
एक मंत्री नवाब मलिक कबाड़ से जो मंत्री बना वो जेल में बंद है। क्या आपके यहां कोई ऐसा है क्या? उसको भी जेल में बंद कीजिए। अरे कुर्सियां तो आती रहती हैं नीतीश जी, जाती रहती हैं। छोड़िए चिंता, अपराधियों के ऊपर अंकुश कीजिए। बुलडोजर चला दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए। धन्यवाद।